Now beta, after types of catalysis, we are now doing the mechanism of catalysis. बेटा जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैटालिसिस प्रोसेस होती कैसे है, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। तो इसमें बेटा हमारी प्रीवियस थ्योरीज आ जाती है। प्रीवियस थ्योरीज में पहले क्या बताया गया कि कैटलिस्ट क्या करता है, वो जो भी गैस है उसके साथ इंटरेक्ट करके सब्सटेंस के साथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है, इंटरमीडिएट थ्योरी भी बोलते हैं। फिर वो प्रोडक्ट बनाता है और फिर कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है प्रोडक्ट से। तो ये चीज होती है इन द इंटरमीडिएट थ्योरी। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज द मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। ये है बेटा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। और ये वही सेक्शन है जो मैंने कल आपको एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग बता रही थी कि मैं इसको आपको इस तरीके से करवाऊंगी। ये वो चीज है बेटा कि कैटालिसिस को समझोगे बेटा तब जाके हम यहाँ पर आते हैं कि मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी होती क्या है। यानी इसमें एडसॉर्प्शन फिनोमिना लगा, यानी इसमें सरफेस फिनोमिना लगा, तभी तो ये इंक्लूडेड है इन सरफेस केमिस्ट्री। बोलो, तभी तो ये इंक्लूडेड है इन सरफेस केमिस्ट्री। तो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले जब भी हमारा मान लीजिए हेबर प्रोसेस ले लीजिए आप, सिंपल है, इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं कि आयरन हमारा सॉलिड कैटलिस्ट है जिसकी फ्री वैलेंसीज होती है। फ्री वैलेंसीज का मतलब समझ में आया कि सॉलिड में मैंने आपको पहले भी बताया था जब एडसॉर्प्शन बता रही थी कि ये एडसॉर्प्शन क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे फर्स्ट स्टेप है डिफ्यूजन कि मेटल की सरफेस पर, मान लो मैं ये आयरन मेटल ले रही हूं यहाँ पर जिसमें एटम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस आयरन मेटल में सबसे पहले गैसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डिफ्यूज किया जाता है, लेकर आया जाता है, फ्लो करवाया जाता है। तो रिएक्टेंट ऑफ नाउ द इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। फिर क्या होगा बेटा, फ्री वैलेंसीज की वजह से क्या हो, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ, निकल ले लो या आयरन ही लेके चल रहे हैं। सिस्टमेटिकली चलते बेटा। तो पहले नाइट्रोजन, निकल ले लो, निकल का क्योंकि छोटा एग्जाम्पल पड़ेगा, मुझे दोनों रिएक्टेंट नहीं लेने पड़ेंगे। निकल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, निकल जब हाइड्रोजन की सरफेस पर होता है, जैसे आपको हाइड्रोजनेशन बता रही थी, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सबसे पहले इसकी सरफेस पर डिफ्यूज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप हो जाएगा बेटा फ्री वैलेंसीज की वजह से नाइट्रोजन जो है वो निकल मेटल के साथ एडसॉर्प्शन शो करेगा, यानी वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। पहले तो सिंपल बॉन्ड बनाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बीच में ये इंटरमीडिएट भी बनाएगा। इंटरमीडिएट क्यों बनाएगा, कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक दिस। मैं ये वीक बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रही हूँ बेटा, इस तरह के से बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन निकल एंड हाइड्रोजन विल बी स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज अ वीक बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इस बॉन्ड के खत्म होते ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। नाउ हाइड्रोजन इज डिवाइडेड एंड इट विल नाउ कनेक्ट विद द अदर सब्सटेंस कि जिसमें इसको ज़रूरत है हाइड्रोजन में, तो ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन फिनोमेना होगा आफ्टर मेकिंग द सरफेस। ये सरफेस हो गई बेटा, अभी ये सरफेस अवेलेबल करवाने के, नाउ कैटलिस्ट तो वही है ना जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है विदाउट कंज्यूमिंग इन इट, मतलब उसमें यूज नहीं होता। तो ये वापस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को जिससे भी कनेक्ट करना है, नाउ डिसॉर्प्शन विल अकर।
डिसॉर्प्शन क्या होता है? रिमूवल, वैकेंट सरफेस को बनाना। केमिकल की फिर से एड्सॉर्प्शन के बाद डिसॉर्प्शन की जरूरत क्यों होती है? टू गेट द न्यू सरफेस, अवेलेबल करवाने के लिए। जब ये हाइड्रोजन हट जाएंगे तो ये नई सरफेस आ जाएगी, फिर से डिफ्यूजन करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी में बेटा इतना ही है कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना, डिसॉर्प्शन फिनोमेना इज प्लेइंग द वेरी मच ग्रेटर रोल ड्यूरिंग द कैटालिसिस प्रोसेस। तो ये कभी पॉसिबल है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में। कब पॉसिबल है बेटा? ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर गैस और सॉलिड कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हैं, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात हम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा? एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिव रोल प्ले करना। कि कैटलिस्ट क्या होता है? वो अपने आप में एक एक्टिव रोल प्ले करता है। एक्टिव रोल का मतलब क्या हो गया? वो स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं वही रिएक्शन को शुरू करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। एक्टिव होते हैं यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीजेस द, जनरली हम इंक्रीजेस वर्ड यूज करते हैं क्योंकि बहुत कम रिएक्शंस होती है जिसमें ये डिक्रीज करता है स्पीड को। तो जनरली वर्ड के लिए इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विद 10 की पावर 10 टाइम्स। इतनी ज्यादा इसकी एक्टिविटी होती है, इतना एक्टिव होता है कैटलिस्ट अपने आप में। नेक्स्ट होता है बेटा सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब है सिलेक्टेड प्रोडक्ट का बनना। जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट हमेशा सिलेक्टेड प्रोडक्ट को ही बनाता है। अब सिलेक्टिव प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए हम बात करते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे क्या बनता है बेटा? यूरिया फॉर्मेशन होता है। ये यूरिया विल बी फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसमें, इसको रहने दो अभी, ये नीचे वाले से एग्जांपल रिलेट कर दूंगी बेटा। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अगर हम दोनों डिफरेंट कैटलिस्ट डालते हैं, यानी एक में अगर मैं कॉपर डाल दूं और दूसरे में मैं कॉपर के साथ जिंक क्रोमेट डाल दूं, अगर मैं सिर्फ कॉपर डालती हूँ तो मिथेनल बनेगा, यानी सिलेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा बेटा। ये नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं कॉपर के साथ जिंक क्रोमेट डाल देती हूँ, कैटलिस्ट को चेंज कर दिया, देन द प्रोडक्ट विल ऑल्सो चेंज एंड आई विल गेट द अल्कोहल CH3OH. Alcohol will be formed in this catalyst and aldehyde will be formed by the copper catalyst. यानी ये अपने आप में सिलेक्टेड है। रिएक्टेंट बेशक सेम हो, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब स्पेसिफिसिटी, अब मैं ये बता रही थी आपको कि अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया तो यूरिया प्लस वाटर बना। अगर मैं मिथाइल अमीन ले लेती हूँ और सेम रिएक्शन करवाऊं विद द यूरिएज एंजाइम, सेम प्रोसेस कराऊं, देन यूरिया विल नॉट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब इसको अमोनिया ही चाहिए, कोई और रिएक्टेंट नहीं चाहिए टू फ्रेम द प्रोडक्ट। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसमें बेटा छोटे छोटे एक दो टॉपिक और रह जाता है। तो एक टॉपिक है आपका शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। बहुत छोटा टॉपिक है बेटा ये आपका, दैट इज शेप selective catalyst.
शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप हो जिसके शेप पे डिपेंड करता है कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड जियोलाइट। ZSM 5, ZSM यानी जियोलाइट विद C मोलिकुलर पोरोसिटी 5। जैसे छलनी होता है ना बेटा, छलनी का शेप साइज होता है, बारीक छलनी हो तो मोटी चीज़ें आसानी से नहीं छलती, थोड़ी मोटी छलनी हो तो आसानी से छन जाती है। तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि सिलेक्टिव शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट होता है, जैसे हमने ZSM 5 को एग्जांपल लिया, और ये शेप पर डिपेंड करते हैं। इनका जो शेप होता है जियोलाइट का वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में मतलब जैसे हम छत्ते की बात करते हैं बेटा, लाइक दिस, थोड़ा सा इस तरीके से। इसके साइज जो होता है वो सिलेक्टेड होता है, इसमें साइज वेरी नहीं करता। तो साइज जो सिलेक्टेड होता है उसकी साइज की वजह से ये इसकी शेप की वजह से कैटलिस्ट काम करता है। सो नाउ बेटा आफ्टर शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस आपको पता है शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का यूज बेटा मुझे याद नहीं आ रहा है रिएक्टेंट में, आप देख लेना। ZSM 5 से अल्कोहल बनने में ये यूज करता है। वेजिटेबल ऑयल है या हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप चेक कर लेना यहाँ क्या है, लेकिन ये अल्कोहल बनने में यूज करता है। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है बेटा एंजाइम्स। बहुत छोटा सा ही सेक्शन करवाऊंगे बेटा, डिटेल नहीं लेके जा रही। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, मेन रोल वही है, स्पेसिफिक होते हैं, टेम्परेचर सब होता है, जब फीवर हो जाता है, बॉडी फंक्शनिंग वीक हो जाती है बेटा, तो इसी तरीके से एंजाइम्स का भी यही रोल होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और ये एंजाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत बेटा मैंने आपको चैप्टर वो 16 चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें ही ज़्यादातर हम इसमें बताते हैं। तो बेटा यही आपका कैटलिसिस के रिगार्डिंग टॉपिक है, और जो बच जाएगा वो मैं आपको मीट पे करवाऊँगा। थैंक यू बेटा।